हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होता है, यानी उभरा हुआ हिस्सा ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अंतर हमेशा याद रखना, उसका जो यहाँ होता है वो पॉलिशिंग होती है, जबकि अंदर से रेस टकरा के जाती है। ये रेस यहाँ टकराई और ये गई। इसका जबकि उभरा हुआ हिस्सा जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग एरिया है। तो इसका ब्लगिंग अप जो एरिया है, जो उभरा हुआ हिस्सा है वो रिफ्लेक्टिंग है, जबकि इसका बेंट इन अंदर गहराई वाला हिस्सा जो है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब आते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो पता चल गया। फिर और क्या जानना है हमें? अभी तो हमने इसकी रे डायग्राम भी नहीं बनाई है, इमेज डायग्राम भी नहीं बनाई है और न्यूमेरिक भी बना कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो इसका फोकस किस साइड होगा? देखो, हर मिरर होता तो किसी स्फीयर का पार्ट ही है, तो ये भी इसी तरह से किसी स्फीयर का पार्ट होगा। तो ये भी इसी तरह से किसी स्फीयर का क्या होगा? पार्ट होगा। अगर कोई स्फीयर है तो उसका कोई सेंटर भी होगा, कोई स्फीयर है तो उसका क्या होगा? एक सेंटर भी होगा, और सेंटर होगा तो क्या होगा? फोकस भी होगा। तो ये बनेगा, यानी कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन इसके बैक में इस बार इसके बैक में है इसका फोकस। ठीक है, इसका फोकस बैक में है, इसलिए क्या होता है? वो वर्चुअल होता है, क्योंकि वो सामने नहीं। तो जो भी मिरर के बैक होता है वो वर्चुअल होता है। तो इसका फोकस भी तुम्हारे मिरर के बैक में ही है। अब आते हैं कि इसकी रेस कैसे कैसे जाती है। रेस अपनी जो 2-3 टाइप की होती है ना, बिल्कुल वैसे ही मूव करती है जैसे और टाइप में वो मूव कर। तो शुरू करते हैं, देखिए इसकी रेस कैसे कैसे जाती हैं। उसकी कैसे जाती थी, एक बार उसको बैक करो तो आपको ये भी पता चल जाएगा। उसकी जाती थी आपके पास, अगर ये एफ है, ये सी है, तो पैरेलल जाएंगी तो फोकस से वापस आएंगी। पहली पैरेलल जाएगी तो फोकस से रिवर्स होगी। देखो यहाँ भी यही होगा, पैरेलल जाती है पहले, तो ये पैरेलल हो गई, ये आ गई आपकी पैरेलल। ठीक है, लेकिन मिरर से आर पार तो हो नहीं सकती, तो फोकस से तो जा नहीं सकती इस तरह से। तो मिरर के आर पार हो नहीं सकती, इस तरह से जा नहीं जाएगी नहीं। और वैसे भी ये डाइवर्जिंग माना जाता है। कैसा माना जाता है? कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्या मतलब? कि जो इसमें इमेज आए, जो भी रेज आएंगी वो डाइवर्ज होके चली जाएंगी, लेकिन वो डाइवर्ज होके बड़े स्टाइल में जाती है। देखो कैसे जाती है, ये आगे आपका डाइवर्ज होके इधर गई, लेकिन अगर उसको वर्चुअली पीछे बढ़ाया जाए तो वो जरूर एफ तक आएगी। ये देखो, तो ये रेज, रियल रेज ये है, ये रे गई सनलाइट की, और ये यहां से डाइवर्ज होके दूर चली गई। लेकिन उसका जो वर्चुअल है, अगर उसको सीधा वर्चुअली इस स्टेट मिलाया जाए तो वो डेफिनेटली फोकस से जाएगी। तो पहली कहने को सेम, पैरेलल गई तो फोकस से जाएगी, बट यहाँ रियल में फोकस को इंटरसेक्ट करेगी, वहां अपियर होगा कि फोकस को टच कर लिया। एक हो गया। सेकंड, इसमें कैसे होती है? इसमें होती है कि फोकस से जाएगी और पैरेलल वापस आएगी। लीजिए, ये है ना सेकंड। अब इसमें भी सेकंड ऐसे ही जाएगी। ठीक है, तो कैसे जाना है उसको? फोकस से जाना है। तो हम भी करते हैं, इसी में बना रही हूँ, वैसे आपको तीनों अलग अलग बनानी है। तो ये अगर फोकस से गई, देखो ध्यान से, ये गई फोकस से। अब मिरर के बैक साइड है, तो ये डेफिनेट है कि मिरर में तो लाइन आएगी स्ट्रेट, लेकिन ये यहां से जो लाइन आएगी वो कैसे आएगी? डॉटेड, क्योंकि ये इलाका क्या है? वर्चुअल है, क्योंकि ये मिरर के पीछे है। ठीक है, लेकिन जब ये टकराई, ये देखो ये गई, ये गई, और जब ये टकराएगी तो ये पैरेलली वापस जाएगी, और ये हो गई इसकी पैरेलल वापसी। तो ये हो जाएगी इसकी पैरेलल वापसी। किसके पैरेलल है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये वापस गई। क्लियर हुआ? लेकिन वर्चुअली आपने कहाँ मिलाते हुए देखा है उसको? फोकस में। यानी थीम सेम है कि फोकस से जाएगी तो पैरेलल वापस जाएगी। फोकस से ही गई है, ये देखो ये जा रही, फोकस पे जा रही थी, लेकिन मिरर के पीछे तो जा नहीं सकती, तो वर्चुअली हमने दिखा दिया कि अगर इसकी सीध, आप कहोगे वर्चुअली क्यों दिखा रहे हो? जैसे आपको दिखाना है कि वो फोकस से जा रही है, लेकिन मिरर के पीछे कोई लाइन रे जा ही नहीं सकती, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो वो मिरर के पीछे जा नहीं सकती। लेकिन अगर लाइट ऐसे तिरछी पड़ रही है तो फोकस के करीब से जाएगी वर्चुअली, मतलब लगेगा कि फोकस से जा रही है, तो उसको वर्चुअली दिखाते कैसे हैं? इस तरह से। अब है नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है तुम्हारी सी वाली, वो भी बनाते हैं। 4 होती है ना रेज भी, तो
देखो पहले सी में, पहले हमेशा कॉन्केव में रिवाइज करो साथ के साथ, फिर इसमें भी करेंगे। तो अगर सी तुम्हारे पास एक होती है जो सी से जाती है और सी से ही वापस आती है, तो ये गई और ये टकरा के वापस भी आ गई। एक होती है जो इस तरह से पोल पे जाती है और पोल से सेम एंगल से क्या हो जाती है वापस, तो ये इंसिडेंट और ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड एंगल पोल से। तो दो इसमें बना दी। अब इसकी भी दो रह गई हैं, तो चलो वो भी बना देते हैं। तो पहले अपना मिरर ही वो बना लें पूरा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका पॉलिश शो कर रहे हैं हम, और ये इसका F एंड ये इसका C। तो पहले वाली कौन सी दिखाएं? C वाली। तो C वाली आपके पास आएगी ये, देखो स्केल से ऐसे रखना C तक। तो C से अगर जाएगी तो यहां तक डार्क आएगी और फिर ये वाली डॉटेड हो जाएगी। ये C से गई, ठीक, तो ये यहीं से गई और यहां से वापस गई। मतलब मेनली तो रेज अगर ऐसे जाके ये गई और यहीं से यहां से टकरा के मिरर से वापस भी आ गई, लेकिन अपीयर कहाँ हो रही है? वो सी तक। अपीयर कहाँ तक दिख रही है आपको? सी तक। तो ये आ गया आपका ये वाला, कौन सा वाला? सी से गया तो सी से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया। आप चार बनाओगे और अलग अलग बनाओगे, ठीक है। अब आता है पोल पे। पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पोल से तो वापस वहीं से आनी है। ये गई और ये से ये गई टकरा के और ये आ गई। इसका कोई वर्चुअलिटी पीछे नहीं जाता क्योंकि रेस टकरा के सीधा वापस आ जाती है। क्लियर हो गई? अब करते हैं इसका इमेज डायग्राम। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये था रे डायग्राम, नाम से भी याद रखना ये रे डायग्राम्स है, जबकि जो अब हम कर रहे हैं वो इमेज डायग्राम है। इमेज डायग्राम में देखते हैं, इसकी इमेज डायग्राम्स कम होती है। उसकी इमेज डायग्राम 6 थी। इंफिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी रखा है ऑब्जेक्ट, सी पे रखा है ऑब्जेक्ट, सी एंड एफ के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, एफ पे रखा था ऑब्जेक्ट, और इन फाइनली एफ और पी के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट। 6 इमेज थी। इसमें सिर्फ 2 ही बनती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें एक केस बनता है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो। तो इंफिनिटी पे कोई भी चीज रखी होती है तो उसकी रेस बहुत दूर से आते हैं, स्ट्रेस दिखा देते हैं हम। फिर यहां तक आई, ये आ गई, ये रेस टकरा गई, ये आ गया सी। वर्चुअली कहां से जाएंगी जब पैरेलल आई है? तो फोकस से। तो ये आपके पास आ गया, ठीक। तो ये जिसमें से मिरर के पीछे वाली चीज क्या होगी? डॉटेड। तो ये आई थी और ये यहां से निकल गई। क्लियर है? और सेम इसमें भी देखो, इसमें भी आपके पास ये फोकस से जाएगी टकरा के, मतलब पेयर होगी कि फोकस से मैच मिली है, तो ये आपके पास वापस आ गया। तो जो 2 रेज मिलके एक पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट पे इमेज बनती है। तो यानी कि यहां पर इमेज बनी किसकी? इंफिनिटी पे कोई चीज रखी है उसकी, चाहे वो सन हो इंफिनिटी पे, चाहे बहुत दूर एक टावर हो, बहुत दूर एक पेड़ हो, बहुत दूर से किसी चीज की आपने इमेज बनाने की कोशिश की कन्वेक्स मिरर में, तो वो रेस पैरेलल आएंगी ऐसे, और पैरेलल आएंगी तो डाइवर्ज होंगी, लेकिन उन्हें बैकवर्ड में अगर मिलाएंगे तो वो फोकस में मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जहां भी 2 रेज मिलती हैं या 2 से ज्यादा रेज मिलती हैं, वहां बनती है एक इमेज। तो यहाँ ये तो पक्का है कि इमेज बनी, मगर ये इमेज हमें दिख तक नहीं रही, तो हम कैसे बताएं कि ये वर्चुअल होगी, रियल होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी? तो उसके लिए सबसे बड़ा वर्ड कि बैक। बनी तो बैक ऑफ द मिरर है ना, इतना तो श्योर है। कुछ दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो, बैक ऑफ द मिरर बनी है, इतना पता है। तो कुछ नहीं दिख रहा तो इतना पहला पॉइंट, इसका पहला नेचर क्या है? हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी है जी, कुछ साफ साफ दिख ही नहीं रहा। तो पहला पॉइंट हो गया हाईली डिमिनिश। फिर बैक ऑफ द मिरर है तो आप कहोगे ये तो वर्चुअल है, और वर्चुअल जो होती है वो हमेशा सीधी होती है, तो इरेक्ट भी है। पोजीशन तो है ही बैक ऑफ द मिरर, तो इसी को नंबर 3 डाल दो। तो बनी क्या है? बैक ऑफ द मिरर, ठीक है। 2 ही बनती हैं। एक बनती है अगर रेज इंफिनिटी से आ रहे हो, और एक
अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था तो आपने देखा जो इमेज है वो फोकस पे बनी है और बहुत ही छोटी बनी है, इतनी छोटी कि पॉइंट साइज है, दिख भी नहीं रही है। उसके बाद आप इमेज कहीं पे भी रखो, इन्फिनिटी यानी दो ही केस होते हैं, या तो इन्फिनिटी पे रखो या इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखो। तो सपोज मैंने ऐसे ही रख दिया, इन्फिनिटी तो अनलिमिटेड पे होती है, तो जब रेज हमने कोई इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट लिया था तो फोकस पे बनी थी उसकी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड थी, वर्चुअल थी, थी। अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया कहीं पे भी बिटवीन फोकस एंड इन्फिनिटी, सॉरी बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो ये पोल है। तो इसकी एक रेज ये गई जो कि पैरेलल गई है और रिफ्लेक्ट होके कहां से वापस है, डिफ्लेक्ट होके, डाइवर्ज होके कैसे गई, इस साइड। लेकिन अगर इसको अपीयर करें तो पीछे मिलेगी, तो वो यहाँ मिल गई। सेम एक रे जो सी से जा रही है वो इस तरह से गई, लेकिन बैक में हमेशा हम डॉटेड मिलाते हैं, तो वो वापस भी चली गई, लेकिन उसका भी डॉटेड पार्ट आगे गया। तो हमने देखा कि जो इमेज बन रही है वो ये बन रही है। तो ऑलवेज पी एंड एफ के बीच में बनेगी। तो सारे के सारे केसेस में कहीं पे भी रख लो, कोई केसेस ही नहीं है कि इस तरफ ना पी है ना सी है ना कुछ तो है नहीं। तो यानी एक इन्फिनिटी और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में एक इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने इसमें, चलो इसमें देखते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। और इमेज की पोजीशन क्या है, ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस। कैसी लुक आ रही है हमेशा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक केस। सेकंड केस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इस पे फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश बनेगा। इसमें भी छोटा बना था, स्मॉल बना था, इसमें तो पॉइंट साइज बना है, दिखाई नहीं था हमें, पॉइंट साइज था, मगर हमेशा मिरर से फ्रंट है, तो वर्चुअल है एंड इरेक्ट। तो ये हो गए तुम्हारे कॉन्वेक्स के रे डायग्राम भी और इमेज डायग्राम। अब यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कॉनकेव मिरर के यूज थे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना दिए थे कि क्यों यूज होता है, वैसे ही है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखे हैं आपकी बुक में पेज नंबर 106 में, और उसके नीचे इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करने भी हैं। पहले करते हैं, कहता है कि किसी भी अगर आपको कोई दूर की चीज़ रखी है और आपको उसकी कंप्लीट लेंथ देखनी है, अगर आपको कोई ट्री देखना है, दूर रखा हुआ कोई मीन वो देखना है, टॉम देखना है, या कोई भी टावर देखना है, टॉल बिल्डिंग देखनी है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करोगे। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इफ़ यू वांट टू सी ए कंप्लीट लेंथ, ए होल लेंथ ऑफ ए बिल्डिंग, व्हाट टाइप ऑफ मिरर यू शुड यूज, तो देन यू गिव द आंसर इज द कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिया है आगरा फोर्ट का। आगरा फोर्ट देखा है, आगरा में ही है, लाल किला कहते हैं वैसे उसको आगरा का। तो वहाँ पर भी जगह जगह पे इस तरह से मिरर बना के हैं। जो भी मुगल एम्परर के थे उनका आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। वो इस तरह से कमरा बनाते थे, इस तरह से अपना सारा तैयार करते थे अपना महल, कि जब मॉर्निंग में सनलाइट आए तो ईच एंड एवरी रूम में सनलाइट पहुँचे, कहीं ट्यूबलाइट की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ट्यूबलाइट तब तक थी नहीं। तो वैसे ही उन्होंने अपने दूर वाले बिल्डिंग पे, दूर वाला जो उनका महल था वहां तक नजर रखने के लिए ऐसे ऐसे मिरर लगा रखे थे, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें वहां दूर से भी वो कम से कम 1 किलोमीटर दूर उनका महल था दूसरा वाला, लेकिन वो इजीली ऑब्जर्व कर पाते थे कि वहां क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्योंकि उस टाइम तक सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। तो वो सीसीटीवी कैमरे का काम कर जाता था, इतनी दूर तो कम से कम महल में वो नजर रख ही पाते थे सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से। तो आगरा फोर्ट में इस तरह का कॉन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं, लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, दिखाने के लिए कि यहाँ एक सही पोजीशन है, यहाँ खड़े हो जाओ तो तुम्हें यहाँ से वो वाला महल दिख जाएगा, वो भी कंप्लीट ढंग से। तो इसलिए ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज भी है। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज में ये बुक का फैक्ट था, इसलिए बताया है, हो भी सकता है कोई क्वेश्चन 1 नंबर में बन के आ जाए इन फैक्ट से। तो नेक्स्ट है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज फॉर रियर व्यू मिरर। तो पहले अगर सिर्फ यूज पूछता है कोई तो आप कहोगे रियर व्यू मिरर में यूज होता है। रियर व्यू मिरर क्या होता है पता है ना, जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में साइड में यहाँ खिड़कियों के पास
दो मिरर लगे होते हैं उसे रियर व्यू मिरर कहते हैं। रियर व्यू मिरर, जो सामने लगा होता है वो प्लेन मिरर होता है, लेकिन यहाँ क्या लगे होते हैं, रियर व्यू मिरर लगे होते हैं। तो एक ये फंक्शन है कॉन्वेक्स का। सेकंड फंक्शन है कॉन्वेक्स मिरर का कि सिक्योरिटी पर्पज से भी लगे होते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी शॉप है तो वहां पर एक जगह पे कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है जहां पर पूरा जो आपका शॉप है वो दिखता है। तो अगर मालिक ने ऐसा लगा रखा है एक जगह पे तो उसे सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं है, वो अपनी शॉप में कौन कहाँ पर क्या कर रहा है सीधा अपने कॉन्वेक्स मिरर में देख सकता है। तो सिक्योरिटी पर्पज से भी कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। अब दोनों में फिर वही क्वेश्चन बनते हैं, क्यों लगाया जाता है? तो ये काम है इसका कि रियर व्यू मिरर में लगाया जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि एज इमेज फॉर्म इन ए कॉन्वेक्स मिरर स्मॉलर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो स्मॉलर बनती है, छोटी बनती है, सीधी बनती है, एंड आल्सो गिव ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू, और बहुत ज्यादा दूर तक की चीजें दिखा देती है। अगर यहाँ कोई प्लेन मिरर लगा देंगे तो हमें जस्ट अपने पीछे जो अपने बगल में जो आ रहा होगा वही दिखेगा, चाहे वो एक आदमी की शक्ल ही दिख रही है, बस साइकिल चला रहा है वो, जबकि उसके पीछे गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, हमें कुछ नहीं दिखेगा। जबकि रियर व्यू में बहुत बड़ा एरिया कवर होता है, सब सीधे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं तो बहुत सारा इलाका कवर होता है। लगभग पीछे की 20 से 25 गाड़ियां इस तरफ से दिख जाती हैं, इस तरफ से भी दिख जाती है कि कितना ट्रैफिक पीछे से आ रहा है, मुझे किसको साइड देनी है, किसको नहीं देनी है। तो वो रियर व्यू मिरर में लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि वो हमेशा स्मॉलर, इरेक्ट और बहुत ही वाइडर व्यू दे पाते हैं, इसलिए वो वहाँ यूज किया जाता है। कन्वेक्स मिरर एनेबल द ड्राइवर टू व्यू ए लार्जर, और कन्वेक्स मिरर की वजह से ड्राइवर को एक लार्जर व्यू देखने को मिलता है अपनी गाड़ी के पीछे का, और उसकी वजह से वो ड्राइव कर पाता है सेफली। तो क्यों लगाया जाता है, इसका आंसर ये क्लियर है सबको? तो आंसर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्मॉलर, प्रोवाइड स्मॉलर, इरेक्ट एंड आल्सो गिव ए वाइडर व्यू, वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है। दैट्स व्हाई द मिरर, द ड्राइवर या कन्वेक्स जो करता है, व्यू ए लार्जर स्पेस, व्यू ए लार्जर एरिया एंड ड्राइव सेफली। सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्यों यूज होता है? यूज इन शॉप सिक्योरिटी मिरर, एज ए सिक्योरिटी मिरर के लिए भी यूज होता है। क्यों? ए लार्ज नंबर ऑफ गुड्स डिस्प्ले, गुड्स मतलब चीजें, तो दुकानदार की जो चीजें होती है वो बहुत सारी चीजें उसे आराम से डिस्प्ले हो जाती है इन द शो, और ए लार्ज नंबर ऑफ गुड डिस्प्ले इन द शो कैन बी सीन इन द कॉन्वेक्स मिरर। तो वो बहुत सारी चीजों को एक साथ डिस्प्ले करके अपनी मिरर में देख सकता है एक जगह पे बैठ के। तो ये हो गए इसके यूज। अब करेंगे इसके भी न्यूमेरिक्स। इसके न्यूमेरिक में जो खास आएगा वो क्या आएगा? ये हो गया आपका मिरर के दोनों टाइप में फार्मूला तो एक ही लगता है, जिसे मिरर फार्मूला कहते हैं। तो डेफिनेटली हमने उसे कॉनकेव मिरर फार्मूला थोड़ी ना बोला था, हमने तो कहा था मिरर फार्मूला है। तो चाहे कॉनकेव मिरर के लिए क्वेश्चन हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्वेश्चन हो, मगर क्या दोनों के लिए यूज क्या होगा? यही। और मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला भी सेम चलेगा, m इक्वल VU या फिर H'/h। तो न्यूमेरिकल के लिए यही क्वेश्चन चलेगा। लेकिन जो खास बात है अब वो इंटरेस्टिंग ये है कि कॉनकेव में हमेशा जो f होता था, ये कॉनकेव था, इसमें जो f होता था वो लेफ्ट हैंड में होता था, तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती थी। इसमें कॉनकेव में ये सबसे मेन डिफरेंस है। कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या होती थी? पॉजिटिव। बट इस बार फोकल लेंथ इस साइड होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ इस साइड होती है। तो कॉन्वेक्स का जो f होगा वो क्या होगा? कॉन्वेक्स का f होगा आपका नेगेटिव। तो ये बात खास, सॉरी, ये नेगेटिव था और ये क्या था? अब होगा पॉजिटिव। ये हो गया अंतर, सबसे बड़ा अंतर है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो हम यहां पर भी यही रखेंगे और यहां पर भी यही रखते थे। तो u तो इसमें भी नेगेटिव चलता था और u इसमें भी नेगेटिव चलेगा। कंपैरिजन में ही रखना। क्यों टफ होते हैं? ये इसका रीजन है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कंपैरिजन में ही रखना। देखो u नेगेटिव होगा, दोनों में ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड रखा रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखा रहता है। अब इसकी तो इमेज भी, कॉन्वेक्स की तो इमेज भी यही बनती है, या तो वो फोकस पे बनती है जो कि बहुत छोटी बनती है, या फिर P और F के बीच में बनती है। या कहाँ बनती है? P और F के बीच में। लेकिन बनती तो हमेशा बैक ऑफ द मिरर ही है, इस साइड ही बनती है। तो यानी इसका भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इसका भी मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव ही होता है।
बस एक ही केस जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है तब इमेज जब यहाँ बनती है तभी पॉजिटिव होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है, नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं कॉन्केव मिरर में तीनों ही चीज नेगेटिव होती है। कॉन्केव मिरर में मोस्टली क्या होती है, तीनों ही चीज नेगेटिव होती है, जिनमें से इन दोनों की तो हमेशा गारंटी है नेगेटिव होने की, वी किसी एक केस के लिए कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है। इसमें जो श्योरिटी है ये हमेशा ही यही रहेगा कि एफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, वी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसकी ये फिक्स है, ठीक है। तो जब हम न्यूमेरिक करेंगे, अगर हमने एक भी माइनस प्लस का साइन गलत कर दिया तो नंबर 0 ही है, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पेज नंबर 170 पर एक एग्जांपल है 10.9, वो लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पास इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक रियर व्यू मिरर वाला ही क्वेश्चन है कि आप वही घर में बैठे हैं और जो आपका जो साइड में रियर व्यू मिरर लगा हुआ है ना, उसका जो रेडियस है वहाँ लिखा होता है, वैसे जो गाड़ियों में लगे होते हैं उसमें भी लिखा होता है इसका रेडियस क्या है, इसका फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, ये लिखा होता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि उसका रेडियस 3 मीटर है, रेडियस उसका फोकल लेंथ उसका आधा होता है, तो यानी कि आपको मिल गया 1.5 मीटर फोकल लेंथ मिल गई आपको। अभी मैं नेगेटिव पॉजिटिव पे नहीं जा रही, अभी मैंने बस ये लिखा है कि डायमेंशन ये दी हुई थी, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बाद में सोचेंगे। फिर हमने कहा कि उसमें जो पीछे से ना उसके एक बस आ रही है, उसका एक्चुअल डिस्टेंस बस का 5 मीटर है, तो यानी कि जैसे अगर आपका ये रियर व्यू मिरर है और यहाँ से एक बस आ रही है, यहाँ से एक बस आ रही है जो 5 मीटर के डिस्टेंस में एक्चुअली इससे 5 मीटर के डिस्टेंस में एक्चुअली इससे, तो बस की जो इमेज उसके मिरर में बनेगी उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये आपको बताना। आप करते हैं प्लस माइनस का साइन, अब तक तो क्वेश्चन समझा है, क्वेश्चन में वो डिजिट देता है, कोई प्लस माइनस के साइन के बारे में बात नहीं करता, ठीक है। तो पहले सबसे पहले सी और एफ है, तुम्हें पता है इसका तो एफ इस साइड होता है और ये वाली साइड क्या होती है, पॉजिटिव, तो एफ तो पॉजिटिव है, 1.5 पॉजिटिव है। यू यानी ऑब्जेक्ट यानी बस इस साइड से आ रही है, ये वाली साइड क्या होती है, नेगेटिव, तो ये वाली साइड नेगेटिव होती है, यानी बस 5 मीटर मगर नेगेटिव है। चलो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब करते हैं सवाल, मिरर फार्मूला यूज करते हैं, तो 1v u अपॉन में एफ, डिजिट पुट करो, 1v आपको पता नहीं है, एफ आपको पता है माइनस का 515 है, और ये है आपके पास एफ 1.5, 1v को यहीं छोड़ दो, 1.5, ये प्लस का 1.5 हो गया, कितना आ जाएगा एलसीएम, चलो इसको भी ऊपर करते हैं, 10 आ गया, 15 एलसीएम आ गया, तो ये 10 हो गया और ये 5 3 जा 13 और 15, ये 1 में v है, तो v तुम्हें पता है 15/13 कितना हो जाएगा, लगभग 1.2 मीटर करीब आएगा, ठीक है। फोकस की लेंथ कितनी थी, 1.5 मीटर, और ये कहाँ पर आया ऑब्जेक्ट, 1.2 मीटर पे, यानी कि फोकस और पोल के बीच में, जो हमने डायग्राम्स में हमने प्रूव किया था कि आप कहीं पे भी रख लो जी ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स में इन्फिनिटी को छोड़ के आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो, इमेज तो हमेशा पी और एफ के बीच में बनेगी, इमेज कहाँ बननी है, हमेशा पी और एफ के बीच में, और ये ट्रू हो गया। देखो हमने अभी कैलकुलेशन से किया, हमने तो फार्मूला लगाया, 1.2 आ गया, और वो ठीक भी है, हाँ 1.5 से पहले ही बनी है, यानी कि पी और एफ के बीच में बनी है, सब ठीक था। अब आपका कहता है मैं एम निकालने को गया था वो, तो एम निकालते हैं, एम निकालेंगे माइनस v अपॉन में यू, फार्मूला सेम है, मिरर फार्मूला है। अब है v आपके पास आया है इस बार माइनस प्लस का 1.2 और u था आपके पास -5, कट गया, पॉइंट हटाओगे या नहीं भी हटाओगे तो 0 2 5 2 4, ये आई आपकी m, वो भी किस साइन में, पॉजिटिव। पहली बात तो 0.24 है, यानी कि इमेज तो बहुत छोटी है, 1 से छोटा है ना, इमेज छोटी है। दूसरी बात पॉजिटिव साइन है, तो यानी कि वर्चुअल है, इरेक्ट है और बैक ऑफ द मिरर है। एक प्लस के साइन से 3 चीजें पता चलती है, रियल है, इरेक्ट है, बैक ऑफ द मिरर है, और सिर्फ डिजिट से क्या पता चलता है, छोटी है या बड़ी है या बराबर है, तो इसमें तो हमेशा छोटी बनती है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं, विच मिरर शो ऑलवेज इरेक्ट एंड द स्मॉल इमेज, इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज, तो जो इरेक्ट भी दिखा सके और स्मॉल दिखा सके वो कौन है, सिर्फ वो एक लौता कॉन्वेक्स है। विच मिरर कैन शो इरेक्ट एंड लार्ज इमेज, क्या कॉन्वेक्स में कोई इमेज लार्ज बन सकती है, नहीं, कॉनकेव में बनती है, सिर्फ लार्ज इमेज इरेक्ट कॉनकेव में बनती है, वो भी एक ही केस में
जब आपका ऑब्जेक्ट P एंड F के बीच में हो तो लार्ज इमेज बनती है, वो भी इरेक्ट बनती है, वो भी वर्चुअल बनती है। तो बहुत केयरफुली समझा करो, बातें कुछ भी पूछी जाती है, जो आपकी बुक में लिखा है वो पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स कतई नहीं ऐसी होती, फिजिक्स में आपकी नॉलेज के ऊपर होता है, आप जो सुनते हो उसे ध्यान से सुना करो, और तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, सपोज पूछ सकते हैं अगर किसी की फोकल लेंथ 20 है किसी मिरर की, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में या कॉन्केव मिरर में। तो कॉन्केव मिरर में तो इन्फिनिटी में बनेगा, कॉन्वेक्स में कहाँ बनेगा, कॉन्वेक्स में बनेगा फोकस पे। तो ये आपको हर चीज का जवाब होना चाहिए। अगर आपकी कॉन्केव की फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट आपने रखा है 10 पे, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी? जी वर्चुअल बनेगी, क्योंकि वो P और F के बीच में हो जाएगी। तो कम से कम वर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये आपके सारा कॉन्वेक्स का खत्म हो गया।